अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे, जितने भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, ट्रेडर्स हैं। आज 16 फरवरी है और संडे का दिन है। हम देखेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या होगी। हम अपनी स्किल्स को भी यूटिलाइज़ करेंगे। मैं अपना माइंडसेट भी शेयर करूंगा, उसके अलावा कुछ फंडामेंटल्स भी शेयर करूंगा। एंड देन हम देखेंगे कि गोल्ड की नेक्स्ट वीक की मूव क्या होगी। और आप सब लोगों ने जो है वो फैसला करना है कि क्या होगी। ठीक है, जस्ट मैंने फैक्ट्स बताने हैं, उसके बाद आप सब लोगों ने फैसला करना है कि क्या ये चीज़ें, तमाम फैक्ट्स को देखते हुए क्या गोल्ड की वाकई यही मूव होगी। तो आप सब लोगों को इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा और ये 100% वर्किंग करेंगी। अच्छा, ये सब आप देख सकते हैं। मेरा MT5 को ओपन किया और मेरा डे का टाइम फ्रेम जो है वो ओपन है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम डे से शुरू करते हैं। डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल बनती है। ठीक है, लॉन्ग कैंडल बनती है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को एक छोटा सी टॉपिक है इंट्रा ट्रेड, वो भी समझा देता हूँ कि इंट्रा ट्रेड क्या होता है। इंट्रा ट्रेड वो होता है जब भी मार्केट किसी, यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक मार्केट अपने एक ट्रेंड में जा रही है, ट्रेंड में जाते जाते और एक जब भी मार्केट अपने ट्रेंड को ब्रेक करती है तो उससे प्रीवियस जो दो कैंडल्स होती हैं उसके दोनों की बॉडी को ब्रेक कर देती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और जो है वो जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे छोटा सा हम ट्रेंड लेते हैं ये दो कैंडल्स का। मार्केट ने अपने दो कैंडल्स का ये ट्रेंड बनाया बाई में तो पहले से है, लेकिन हम स्मॉल टाइम में देखें तो उसके बाद मार्केट ने अपने एक लॉन्ग टर्म जो है वो शॉर्ट अप लिया और उसने जो है वो दोनों कैंडल्स की जो प्रीवियस कैंडल थी उनकी दोनों को जो है वो बॉडी को भी ब्रेक कर दिया, नीचे वाली सिर्फ विग रह गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने अपने जो ट्रेंड है पिछले एक मंथ से वो बाइंग ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है 2-3 मंथ से, उसको एक शॉर्टली रेजिस्टेंस से, शॉकिंग रेजिस्टेंस से उसको उसने ब्रेक किया। ठीक है, अब मार्केट के जो हाईली नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेशन है ना वो इस एरिया तक है। इस एरिया तक मार्केट अपनी एक्सपेक्टेशन दे सकती है अगर हम डे को देखते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक आप सब लोगों ने अपना माइंडसेट सेल की तरफ रखना है, ना कि बाई की तरफ रखना है। ठीक है, और सेकंडली अब अगर हम यहाँ पे H4 को देखते हैं तो हमें फ्राइडे वाले दिन एक अच्छा सेल मूवमेंट मिला था और जिन लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए मार्केट ने अपने फ्रेश लेवल के ऊपर डबल बॉटम बनाया, तो जिन लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया वो उन्होंने 200-300 पिप्स उठा लिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं उठाया तो कुछ भी नहीं कह सकते उनको। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई मार्केट में हम नेक्स्ट बाइजिंग कहाँ से कर सकते हैं। मार्केट का ये जो एरिया बन रहा है ना, ये वाला, ये मार्केट का यहाँ पे एक तो ये फेयर वैल्यू गैप भी है, सेकंडली ये जो विग बनी है ये मार्केट की लिक्विडिटी हंटिंग भी है। तो आप लोग यहाँ से भी बाइजिंग में बैठ सकते हैं। उसके अलावा आपको और एरिया जो मुझे नज़र आ रहा है वो इस एरिया से भी आप बाइजिंग में बैठ सकते हैं। ये एरिया है, इस एरिया से यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ से ये लिक्विडिटी हंटिंग भी है। तो आप लोग यहाँ से भी बाइजिंग में बैठ सकते हैं, इस स्मॉल बाइजिंग में इस एरिया से भी बैठ सकते हैं। ये दो एरिया ये हो गए। थर्ड एरिया जो बाइजिंग का है वो ये एरिया बनता है जी, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप भी है और बाइजिंग सपोर्ट भी बन रही है। तो इन एरिया से आप लोग बाइजिंग कर सकते हैं। मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ और ताकि आप सब लोगों को ये एरिया समझ आ जाए। अच्छा, मैंने बाइजिंग निकाल दी है कि आप सब लोगों ने किन किन एरियाज से बाइजिंग करना है। ठीक है, एक तो ये एरिया है, इससे बाइजिंग कर सकते हैं, इस एरिया से, और इस एरिया से 100% जो है वो सेफ एरिया है जिसे आप बाइजिंग कर सकते हैं। ये बाइजिंग शॉट यहाँ तक होगा 200 पिप्स 100 पिप्स तक आप इसको बाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत ही बेहतरीन एरिया है जो मैंने बाइजिंग के लिए दी है। जो उससे सबसे ऊपर वाला है ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये उससे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, और ये जो नीचे वाला है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि डे के हिसाब से आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और 200 पिप्स तक आप इस एरिया को होल्ड कर सकते हैं बाइजिंग के अंदर बैठते हुए। ठीक है, और बाकी आप ऊपर से सेल भी लगा सकते हैं। आप सब लोगों ने सेल कहाँ से करना है ये भी मैं आप सब लोगों से शेयर कर देता हूँ, और कहाँ तक मार्केट मंडे वाले दिन आए और आप सब लोगों ने सेल करना है, वेट करके सेल करना है, और इंशाल्लाह मार्केट क्रैश होनी है। और मार्केट ने जो हमें क्लो दिया है सेल की तरफ वो मैंने आप सब लोगों को बताया है। इंट्रा ट्रेड इसके ऊपर मार्केट ने अपना एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्ट किया है डाउन साइड की तरफ, और उसने अपने पुराने ट्रेंड की दोनों जो है वो बाइजिंग कैंडल्स की बॉडीज़ को क्रॉस किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जैसे ओपन होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर नेक्स्ट कैंडल ही बनेगी डे की। भी एरियाज़ मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, आप सब लोगों को क्लियरली होप सो नज़र आ रहा होगा। आप सब लोगों ने एक कॉपी पेंसिल उठा के ये एरियाज़ को राइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इन एरियाज़ के ऊपर ट्रेड करनी है। ऐसे समझे ये मैंने आप सब लोगों को 3 अच्छे सेटअप प्रोवाइड कर दिए हैं। और अब चलते हैं कि हमने सेल कहाँ से करना है। अगर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें तो मार्केट का हम फेयर वैल्यू गैप कहाँ से देख सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप भी और हमें जहाँ से रेजिस्टेंस मिले, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये एक एरिया बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ से मैं आप दो लोगों को कुछ क्लू भी बताता हूँ कि किस तरह से। एक तो यहाँ से रेजिस्टेंस भी बन रहा है, और सेकेंडली यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जिस मार्केट ने जो है वो अपनी लॉन्ग कैंडल बनाई है
और फेयर वैल्यू गैप का कैसे लिया जाता है, उससे प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एक हमें इस एरिया से भी मार्केट का, ये पहले मार्केट का सपोर्ट एरिया था, मार्केट आपकी तरफ गई है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो अब मार्केट का ये रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। आप सब लोग इस एरिया से भी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। इस एरिया से जब भी मार्केट अपने इन दो एरियाज़ के अंदर आए तो आप सब लोगों ने बाइंग करनी है। ये मैं जो है वो मैप कर देता हूँ इस एरिया के अंदर, ठीक है। जब भी मार्केट इस एरिया के अंदर आए आप सब लोगों ने 150 पिप्स का टीपी और एसएल लगा के जो है वो इससे ऊपर एसएल लगा के इन दो एरियाज़ के ऊपर यहाँ पे एसएल लगा के जो है आप सब लोगों ने सेलिंग में बैठ जाना है। यहाँ पे आपका एसएल हो और नीचे की तरफ फर्स्ट टीपी इस जगह पे फर्स्ट टीपी हो, सेकंड टीपी इस जगह पे हो और थर्ड टीपी जो हमारा सेकंड है उसको ब्रेक इवन लगा के यहाँ पे आप सब लोग थर्ड टीपी अपना रख सकते हैं। होप सो आज की ये जो वीडियो है आप सब लोगों को समझ भी आई होगी, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो भी आप सब लोगों ने अंडरस्टैंड की होंगी। तो वही एनालिसिस अगर हम अपने स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप सब लोगों को किस तरह नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैंने जो आप लोगों को बाइंग का बताया है, सॉरी सेलिंग का बताया, यहाँ पे M15 के ऊपर मार्केट का फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। ये मेरा टाइम फ्रेम M15 का ओपन है, तो आप सब लोगों को यहाँ पे मार्केट का क्या फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नज़र आ रहा है जो मैंने मैप किया है ये वाला, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छा सेलिंग मिल सकता है इस एरिया तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 200 पिप्स का आपको बहुत ही ग्रेट सेलिंग एरिया मिल सकता है और बाइंग भी मिल सकता है जो मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं M30 का चार्ट ओपन करता हूँ या H1 का ओपन करता हूँ तो देखें मार्केट अगर इस एरिया को मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, इस एरिया से इसका देखें मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ग्रैब की, उसके बाद मार्केट यहाँ तक गई, इधर से फिर अगेन लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद यहाँ तक गई, अगेन यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की। जब मार्केट ने नीचे की तरफ डाउन लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने बहुत सारी कैंडल्स बनाई। यहाँ पे जो है वो मार्केट ने सिर्फ 7 से 8 कैंडल्स बनाई है और मार्केट 2-3 घंटे या 4 घंटों में मार्केट डाउन साइड पे मूव कर गई है। और ऊपर जाते हुए मार्केट को कितना ही जोर लगा है और कितनी कैंडल्स बनी है और कितनी दफ़ा मार्केट ने लिक्विडिटी उठाते हुए ऊपर गई है। और जब नीचे आई है तो विदाउट डाउनफॉल मार्केट जो है वो वाटरफॉल की तरह नीचे आ गई है, ठीक है। तो अब इसको ऊपर की तरफ जाते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंग प्रेशर चाहिए, देन ही ये ऊपर जा सकते हो। अदरवाइज ये जिस तरह मार्केट अपना लिक्विडिटी उठाते हुए ऊपर गई है, अब इसी एरिया से ही इसी तरह ही ये मार्केट डाउन साइड पे भी मूव कर सकती है, ठीक है। एक तो ये शॉर्टफॉल भी है, मार्केट जब भी क्रैश लेती है तो मार्केट एकदम से ही क्रैश लेती है जब मार्केट को बड़ा क्रैश लेना होता है, ठीक है। अगर जब भी आप गोल्ड की एक मेन चीज़ ये है कि आप गोल्ड को बाइंग में पकड़ सकते हो लेकिन सेलिंग में नहीं पकड़ सकते। जब भी गोल्ड क्रैश होता है तो वाटरफॉल भी गोल्ड क्रैश होता है, ठीक है। स्मॉल सिस्टम एरियाज में गोल्ड क्रैश नहीं होता। अगर मार्केट इन एरियाज़ पे इसके ऊपर आके मार्केट इसके इस एरिया के ऊपर आके मार्केट अपना अगेन जो है वो अपना हायर हाई लेती है तो मार्केट दैन इसको ब्रेक करेगी। अगर थर्ड मरतबा मार्केट इसके ऊपर आती है तो आप सब लोगों ने इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, सेलिंग नहीं लेनी, यहाँ से ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही ब्रेकआउट हो देन आप सब लोगों ने बाइंग में बैठना है और बाइंग में 50 to 100 पिप्स जो है वो आप लोगों ने बाइंग उठानी है। 3000 तक जो है वो आप सब लोगों ने वेट करना है गोल्ड का, 3000 तक आपने गोल्ड को बाइंग में बैठना है, उसके बाद फिर छोड़ देना, ठीक है। मार्केट इस एरिया से क्योंकि यहाँ पे मार्केट का डबल बॉटम बना था और मार्केट डाउन फॉल आई है तो यहाँ से अप फॉल भी जा सकती है क्योंकि ये हमारा बाइंग एरिया है। अगर अप फॉल जाती है यहाँ तक तो यहाँ पे मार्केट ने अपना डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं करना, यहाँ पे मार्केट ने रुकना है, कंसोलिडेशन करनी है, लोगों को ग्रैब करना है, बहुत से सेलर्स को उसने फंसाना है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ से मार्केट ने अपना ब्रेकआउट करना है, जैसे ब्रेकआउट करेगी शब करके ऊपर चली जाएगी, उसने लिक्विडिटी उठा लेनी है। आप सब लोगों ने या तो लिक्विडिटी का वेट करना है या तो आप सब लोगों ने जैसे ही ब्रेकआउट हो उसके बाद जो है वो अगेन मार्केट रिटेस्ट करना है, फिर आप सब लोगों ने बाइंग में बैठना है। होप सो आप सब लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह।